सब क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो है वो वही चल रहा है जो कमो बेश 70 या 75 साल जो इसकी ज़िंदगी है चलता रहा है। और अगर आप ज़्यादा पीछे ना जाएं तो 2017-18 में पाकिस्तान तमाम तर गलतियों, कोताहियों और माजी में होने वाले एडवेंचर्स के बावजूद पाकिस्तान जो था वो सियासी तौर पे, अगर मैं ये ना कहूँ कि मुस्तहकम नहीं तो कम से कम अदम इस्तेहकाम का भी शिकार नहीं था, महफूज था। थोड़ा सा इसमें आपका रोल और माली तौर पे भी मुस्तहकम था या इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने को था। ओके, फिर जो हुआ उसकी कहानी वो आज तक जारी है। उसकी कहानी के जिम्मेदार आप खुद नहीं, आप कह रहे हैं कि चल क्या रहा है। हाँ। मैंने कहा कि जो उस वक्त हुआ वो अभी तक चल रहा है। सर, ये आप बताना पसंद करेंगे कि ये जो फैसला आप लोगों ने किया जमहूरियत के हामियों ने कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देनी है, अदालत ने तो अपने आप को बचा लिया, मामला आप पे छोड़ दिया। सुना आप भी वोट देने वालों में से शामिल थे? जी बिल्कुल, मेरी पार्टी का फैसला था। मैं उस फैसले पे मुतफिक था या नहीं था, लेकिन मैं अपनी पार्टी के फैसले के साथ आपको बात करनी पड़ी। देखें, उसमें काफी लोग थे जो वोट नहीं डालने के, मतलब आपके शाखा नवासी तलब भी किया गया और वोट नहीं डालने के, वो गलत किया। तो सही कैसे? अगर वोट नहीं करना था रिजाइन करते, ये क्या तरीका? ये लाजमी है कि वोट अगर ना किया जाए तो रिजाइन किया जाए? जी बिल्कुल, या आप पार्टी के साथ खड़े हों। अगर आपने पार्टी के फैसले के साथ इख्तलाफ करना है तो फिर पार्टी ने जो आपको ताकत दी है, वोट की ताकत है या कोई ताकत है, फिर छोड़े उसको। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने आप को पार्टी से ओवर एंड अबव बासूल साबित करने की कोशिश करें। आज भी जिस जमात में आप हैं आप उसी में हैं, उससे बढ़ के नहीं है। सर, मैं आपसे पूछता हूं कि आज भी आप उस फैसले मैं उस वक्त 6 माह की बदतरीन जेल काट के रिहा हुआ था और मेरे ऊपर जो कैपिटल पनिशमेंट का मुकदमा बनाया गया था उसमें जनाब कमर जावेद बाजवा साहब बराह रास्त मुलव्वस थे। उनको आपसे क्या दुश्मनी थी? इसके बावजूद कमर जावेद बाजवा को आपसे जाती दुश्मनी उसे थी? उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इस बंदे को डालो जेल में। वजह आप क्या कर रहे थे? क्योंकि इमरान खान जो है वो मेरे सियासी तौर पे भी अदरवाइज़ भी उसे कुछ मुझसे ज़्यादा ही नाराज़गी थी, वो मेरे ख़िलाफ़ था। वजूहात होंगी ना, आप इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे होंगे। देखिए, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये आदमी जो है ये फितना फैला रहा है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। जो मैं कह रहा था आज वो तो सच साबित हो रहा है। हादसे से दो चार उस वक्त हादसे से दो चार मुल्क हो गए, हादसा होने को है। अच्छा ठहरिए, मैं लेट्स गो बैक टू दी, जो मेरा सवाल ओरिजिनल है उस पर हम जाते हैं। आपने कहा कि ये जो फैसला था, लेट मी कोट यू, आपका फैसला आपने कहा कि वोटिंग फॉर जनरल बाजवा एक्सटेंशन वाज ए टेक्टिकल मूव बाय द पार्टी टू फाइट द फितना। क्या उस टेक्टिकल मूव में आपको कामयाबी हासिल हुई? अगर हम तारीख में आगे देखें, क्या कामयाबी हासिल हुई? उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने बाद में ये फ़ैसला किया। अब देखें, उसके जो फ़ैसले हैं अगर आप उनको सही तनाज़र में देखें, इस वक्त मुल्क जिस तबाही के जिस दहाने की तरफ बढ़ रहा है, ही इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल। वो वह जिम्मेदार है। अच्छा आप देखें टेक्निकल मूव, हाँ टेक्निकल मूव जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, उस वक्त इमरान खान जो है वो ये मूव कर रहा था कि अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए। आगे पास सबूत है जी। उसने कहा, सुन लेना। जी मैं सुन रहा हूँ, आप ही उसने सुन लेना, 1 से 10 मरतबा उसने कहा कि अगर जब सऊदी अरब गया वहाँ से वापस आया, क्या कहा उसने? उसकी ख्वाहिश थी ना एक ऐसी हुकूमत हो जो चाइना की तरह हो, जो सऊदी हुकूमत। हाँ बिल्कुल, अगर चाइना की तरह हुकूमत हो, सऊदी अरब की तरह हुकूमत हो, फिर हम कहाँ पे हो? हम तो फिर कब्रों में हो ना। उसने सऊदी अरब से आके कहा, तो नहीं कि आप कब्रों में हो। नहीं ऐसे हो, उसका इरादा यही था। उसने कहा कि मैंने अपोजिशन को ख़त्म करना है और उसको ख़त्म करने के लिए उसे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत की ज़रूरत थी। हमने उस वक्त ये जो टेक्टिकल मूव की,
हमने एक्सटेंशन में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट या कमर जवेद बाजवा साहब की मदद की, तो उससे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बाद में उसने ज्वाइन हैंड नहीं किया। उसने कहा कि ये गलत है। नहीं राना साहब, मैं पूछता हूँ, ये अपोजिशन को खत्म करने का टैक्टिकल मूव में आपसे मशावरत की गई? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस टैक्टिकल मूव को बनाने वाले थे, या ये टैक्टिकल मूव किसी ने बनाई और आपको दे दी गई? नहीं, ये मियां नवाज शरीफ का बतौर पार्टी लीडर के फैसला था और पार्टी में उन्होंने कंसल्टेशन की थी। किससे कंसल्टेशन की? लोगों नाम बताएं कुछ। नाम मुझे जो याद पड़ते हैं उन नामों में सीनियर लोग सभी थे। मतलब कोई नाम से खुफिया बात तो नहीं, मैंने एक टैक्टिकल मूव आप कर रहे हैं, कंसल्टेशन हो रही है। मेरा ख्याल है कि मियां शहबाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसफ साहब थे। मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो वोट भी नहीं दिया इसके लिए। नहीं, मेरा ही एब्सटेन। मियां शहबाज शरीफ इस वक्त एब्सटेन रहे। चले आगे चलते हैं। मैं मेरा नहीं ख्याल कि वो एब्सटेन किया। अच्छा, इसी तरह से परवेज़ रशीद, शाहद खाकान अब्बासी जेल में थे, मैं भी जेल में था, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये कुछ सीनियर लोग कुछ वहाँ पे गए थे लंदन, कुछ के साथ यहाँ पे ऑन वीडियो लिंक कंसल्टेशन हुई होगी, लेकिन बहरहाल इस पे कंसल्टेशन हुई। कन्विंसिंग पॉइंट क्या था? वो कन्वेंशन यानी कन्विंसिंग पॉइंट यही था कि एक्सटेंशन होने जा रही है। 160 वोट थे उस दिन पीटीआई वालों के पास जिस दिन ये चीज़ असेंबली के अंदर आई, और 112 वोट आपके पास थे। और पीपल्स पार्टी का भी मेरा ख्याल है उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू यही था। देखिए, मामला ये है कि लेट्स गो बैक टू द टेक्निकल और नवाज शरीफ रोल एंड उस पे आगे कर ले, फिर आगे बात ये है कि उस वक्त ये मेरा आर्गूमेंट है या मेरी असेसमेंट है कि मियां नवाज शरीफ ने ये सोचा कि ये बंदा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को साथ में ला के हमें ख़त्म करने के दरपे है, तो हम इस मौके के ऊपर बेसूद महाजराई इस्टेब्लिशमेंट से ना करें। एक्सटेंशन तो होने जा ही रही है, एक्सटेंशन हो चुकी है, तो लिहाजा हम इसमें रुकावट ना बने। तो ये टेक्टिकल आपको पता है कि एक्सटेंशन हो चुकी थी। एक टेक्टिकल मूव नहीं सही, अदालत ने आपके पास भेज दिया था, कोर्ट ने असेंबली के पास भेज दिया। आप उन चीज़ों को बताएं जरा। आपको पता कि एक्सटेंशन कब हुई थी? हाँ बताएं मुझे। एक्सटेंशन अगस्त में हुई थी। अच्छा, मैं उस वक्त जेल में था। अगस्त में एक्सटेंशन बगैर पार्लियामेंट के एक्सटेंशन? जी, बगैर पार्लियामेंट के एक्सटेंशन हुई थी हुजूर। तो फिर आपने इसको जायज़ करार दिया? सुन लें, एक्सटेंशन हो गई अमेरिका के दौरे पे जाने से पहले, और उसने इफ़ेक्ट होना था नवंबर से। ये एक्सटेंशन गालबन 20 या 22 अगस्त को हुई, और उसके बाद फिर ये अमेरिका के दौरे पे भी गए थे। हुआ ये कि इन्होंने एक्सटेंशन करके तो प्राइम मिनिस्टर के जो है ना, प्राइम मिनिस्टर के हेड अपना नोट पे इन्होंने नोट जारी कर दिया एक्सटेंशन का। वो बाद में पता चला कि जनाब हुजूर ये तो काबीना ने जो है वो इसमें अप्रूवल देनी थी। ये जब पॉइंट आउट हुआ तो फिर इन्होंने ऐसा किया कि काबीना से अप्रूवल करके फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और फिर पता चला वो भाई ये इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं होना था, ये काबीना से अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट के पास जानी थी। तो ये जब 2-3 मरतबा ऐसे हुआ तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट ने फिर जो है वो नोटिस लिया। जब कोर्ट ने नोटिस लिया, कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट में जाओ। हाँ सुन लें, नहीं कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट में जाओ। कोर्ट ने कहा कि ये एक्सटेंशन और ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके मुतल्लिका ला किधर है, ताकि पता चले कि ये कहाँ से अप्रूवल होनी है और कहाँ से नोटिफिकेशन होना है। तो पता चला कि ला तो मौजूद ही नहीं है, मिलिट्री एक्ट में इस बारे में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो फिर अदालत ने कहा कि इसके ऊपर आप लेजिस्लेशन करें। आप मुझे बताएं कि ये उसके ऊपर लेजिस्लेशन जो है ये तो होनी चाहिए थी ना, इसमें क्या रुकावट डालते जी हम? नहीं सर, आप टेक्निकल कह रहे हैं ना। तो हमने जो नहीं सुन लेना जो हमने लेजिस्लेशन की, हमने ये लेजिस्लेशन की कि तीनों को इजाज़त दीजिए। नो, हमने सिर्फ जो लेजिस्लेशन की, जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की, वो सिर्फ ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को, दी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो एक्सटेंशन दे सके। तो ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। हाँ ठीक, इमरान वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक, राइट। तो आपकी टेक्निकल मूव ये थी कि आपको डर था कि आपको फांसियाँ चढ़ा दी जाएंगी, इसलिए यू डिड इट। नहीं, वो कह रहा था, ये तो आप उसकी बातों में यकीन रखते हैं किसने किसको चढ़ाना था, लेकिन बहरहाल ये आप इसके सब की जो जू मैनी गुफ्तगू करते हैं ना, अभी आपने जो जू मैनी गुफ्तगू की, इसका बाद में बहुत मसला बन जाता है। अभी आपने कहा
किसने किसको चढ़ाना था। अल्लाह को पता है ना। अच्छा चल ठीक है मैडम, क्योंकि इस किस्म की जू मैनी गुफ्तगू जब आप नहीं, करते नहीं, हैं तो ये मैं मसाइल पैदा कर नहीं, देते मैं हैं। जू मैनी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं अच्छा करता। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसे जू मैनी बना दिया जाता है।